स्टेशन की गेम्स की दुकान थी मेरे ही पिंड औड़ में। तो मैं एक छोटी सी दुकान थी, एक टीवी मेरे पास था। मैंने कहा बिजनेस शुरू करना है। 30,000 मेरे पास पैसा था मेरे अकाउंट में। 30,000 रुपया था, वो भी फैमिली ने दिया था, जैसे एकदम जमा कर दिया, कभी ये इसके काम आ जाएगा, एफडी जैसे होती है ना अकाउंट में, बड़ा होके मिल जाएगा। 30,000 था वो। मैंने कहा काम तो करना है कुछ। पढ़ाई खत्म हो गई है, फेल हो गए और +2 छूट गई पढ़ाई, प्रभु में नहीं था। काम जब किया तो जब गेम्स की दुकान थी, एक टीवी लिया, एक प्ले स्टेशन ली। तो पहले बचपन में गेम खेलते थे, कहते थे जो पता है वही लिख कर लेते हैं। प्ले स्टेशन ली, गेम ली, ओके शुरू कर दिया। घर में टीवी उठाया, एक टीवी लगा दिया प्ले स्टेशन में। काम बढ़ा, एक और टीवी आ गया। झुग्गियां वाला मेरा एक दोस्त सीगा, झुग्गियां च रहन वाला, पर वो तो 36 इंच का वो टीवी सीगा वड्डा। मैं कहा क्या बात है भाई। वो कहता है मैं ये ले लो। झुग्गी वाले बंदे ने मेरी हेल्प की थी उस समय। कहते ये टीवी रख लो। 2 टीवी हो गए। बड़े टीवी पर ज्यादा खेलने लगे, बड़े टीवी को एलईडी आ गई, काम बढ़ने लगा, मसीह में आ गया। वही शॉप पर पहला बपतिस्मा हुआ लड़के का। मेरी शॉप पर गेम खेलने आता था, स्कूल छोड़ के कई बार आ जाता था। तो मैंने वचन सुनाया, बच गया। गेम्स की दुकान के साथ मैं जिम लगाता था, कंपटीशन करता था, बॉडी बिल्डिंग के, बेंच प्रेस लगाता था, उसके कंपटीशन करता था। तो जिम में मेरा सेकंड बपतिस्मा हुआ, जो जिसको मैं ट्रेनिंग में हेल्प करता था, सिखाता था, उसमें मेरा दूसरा बपतिस्मा हुआ मेरे द्वारा। जिस भी स्थान में था वहां रूहें बच रही थी। फिर जब हर जगह प्रभु का काम होता गया, जब प्रभु मुझे यूज करता गया, बढ़ाता गया, तो एक दिन मेरा फैसला था, मैंने कहा सब लोग काम करेंगे, प्रभु तेरी सेवा कौन करेंगे। मेरे अंदर ये हलचल हुई। वही हलचल मेरी बुलाहट के लिए कदम था। हालेलुया। मैंने कहा सब लोग काम करेंगे, तेरी सेवा कौन करेगा। जब भी एक दुकान से मेरी 2 दुकानें हो चुकी थी, तेरी सेवा कौन करेगा, तेरी सेवा तो कौन करेगा। तो मैंने फैसला किया कि प्रभु मैं दुकानें छोड़ता हूं, मैं तेरी सेवा करूंगा। हालेलुया। उसके बाद पशु थे मेरे पास, बहुत वर्क था, 5-6 पशु थे। 1 को निकाला, 2 को निकाला, 3 को लगे, 2 को रह गए थे। मैंने कहा नहीं प्रभु, दुष्ट आत्मा निकाल के आ रहे हैं, बीमारों को चंगा करके आ रहे हैं। मज कहती मैनू तू छोड़ना भी है ना 4-5 बजे। वो फिक्स टाइम था, वो उसका टाइम टूटता रहता था, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी रात को आके दुष्ट आत्मा निकाल के आते थे, फिर जाहिर हो जाते, फिर 10 बजे जाते थे, 11 बजे घर आते, 12 बजे जाहिर होगी, फिर आधा घंटा सफर करके जाते, 2 बजे आके। मज जी बिनती है, स्वेनू डांट पड़ेगी नहीं तो वो मान जाती थी प्रभु की दया से। हालेलुया। वो दूध दे देती थी। समझ पा रहे हैं। तो जाओ, जो भी काम था, हालेलुया, जो भी था, जिस भी हिस्से में थे, हालेलुया, तो मैंने कहा प्रभु मैं ये छोड़ता हूं। हालेलुया। जहां हम भैंसे बिठाते थे, उनको चारा देते थे, भैंसे आती थी, चारा उन्हें देते थे, पट्ठे बढ़ते होते थे, वहां पर अब रूहें आती, बेड़े आती। वो मैंने वो खेतों पर बेड़े आती अभी, जिस खेतों में हम एग्रीकल्चर का काम करते थे। समझ पा रहे हैं। और उसने कहा मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज कर, सब चीजें पीछे पड़ के मिलेंगी। कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, प्रभु ने मुझे अपना स्टोर दिया, क्लॉथ स्टोर बड़ा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं। जब परमेश्वर आपको ब्लेस करे, तब उसके नाम की महिमा के लिए गवाही जरूर दो। मैं अपनी गवाही बता रहा हूं ये। हालेलुया। और साथ